अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल व करम से हम भी खैर आफ़ियत से हैं। आज मैं आपके लिए सब्ज़ी का पुलाव लेकर हाजिर हुई हूँ, लेकिन मैं इसमें गोश्त शामिल नहीं करूँगी। इसको नौरत्न पुलाव भी कहते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें गोश्त शामिल करें। 1 टीस्पून ज़ीरा है, 3 छोटी इलायची है, 3 टुकड़े दालचीनी के हैं, 1 बड़ी इलायची है, 5 से 6 लौंग है। ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। 2 मैं ये गुले बादियान शामिल करूँगी। अब मैं इसके अंदर ये जो है प्याज जो है इनको शामिल कर रही हूँ। हल्का सा सौते करूँगी। 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे। ये साथ ही मैंने प्याज के साथ ही हरी मिर्ची शामिल कर दी थी, रफली चॉप करके। ये इससे बहुत अच्छी पुलाव के अंदर आपके खुशबू आएगी। इसके अंदर फूल गोभी का जो नीचे का हिस्सा होता है वो शामिल कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सख्त होता है। अब मैं इसको शामिल करके हल्का सा फ्राई कर लूँगी। ये मैंने इसके अंदर गाजर शामिल कर दी है। आधा किलो गोभी थी, जिसका मैंने नीचे का पार्ट डाल दिया है इसमें। और गाजर तकरीबन 1 पाव गाजर थी, और ये 1.5 पाव के करीब मटर है। और साथ ही यहाँ अब मैं शामिल करूँगी आलू। मेरे पास 1 इंच अदरक का टुकड़ा था, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिए। बस आप लोग नमक और मिर्च जो है अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। मैं अपने घर वालों के टेस्ट के हिसाब से शामिल करूँगी। ये 2 टीस्पून जो है मैंने यहाँ नमक शामिल कर दिया है। तब मैं इसको धीमी आंच पे पकने के लिए रख रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके अंदर जो है 1 चम्मच हरी चटनी बनाई थी, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। और मैंने यहाँ 4 टमाटर रफली चॉप करके डाल दिए हैं। बस ये हल्के से सॉफ्ट होंगे मेरे आलू, और ये फिर मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून जो है जीरे का डाला है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो है नमक डाला है। इसके अंदर ये मैं बंद गोभी डाल रही हूँ। इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। अब इसके अंदर मेरे पास ये 2 बड़ी शिमला मिर्च थी और आधी फूल गोभी थी, जो मैंने इसके अंदर शामिल की। और ये रफली हरी मिर्ची मैंने चॉप कर ली थी, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। बस इसको मैं अब 2 से 3 मिनट तक ही पकाऊंगी। और इस टाइम जो है मैं इसके अंदर चिली सॉस जो है इतनी सी शामिल करूँगी, 1/2 टेबलस्पून के बराबर। और यहाँ लहसुन जो है अब इसमें शामिल कर रही हूँ। बस ये 1 छोटी गठी लहसुन की थी, जिसको मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी मिर्च और अदरक की जो चटनी बनती है वो बनाने जा रही हूँ। 150 ग्राम अदरक है, और ये हरा लहसुन है जो मैंने अपने घर पे लगाया हुआ है हमने। और थोड़ा सा पुदीना है, और थोड़ा सा धनिया है। और इसके अंदर 150 ग्राम हरी मिर्च है, 100 से 125 ग्राम जो है वो है लहसुन है। 1 टेबलस्पून नमक शामिल करूँगी। 2 टेबलस्पून जो है विनीगर शामिल करूँगी। इससे एक तो हमारी चटनी में हल्की सी खटास आ जाएगी, दूसरा हमारी चटनी जो है ये ख़राब होने से महफूज रहेगी। मैं ये ऑयल जो है ये अब 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। एक तो इससे हमारी चटनी जो है लंबे अरसे तक महफूज रहेगी, दूसरा जो चटनी जो है वो काली नहीं पड़ेगी सिरके और इसकी वजह से। ये देखें माशाल्लाह चटनी बगैर किसी फूड कलर के माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आया है। और ये चटनी आप लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहा किसी भी सालन में या किसी भी चीज़ के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ मैं गोश्त या चिकन का इस्तेमाल नहीं कर रही, इसलिए ये मैं 3 क्यूब्स जो हैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। कनौर चिकन सूप है ये। अब इसके अंदर ये कूटी हुई लाल मिर्च है, क्योंकि मैंने हरी चटनी शामिल कर दी है इसलिए मैं ये 1/2 अब यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी। काली मिर्च है, काली मिर्च भी यहाँ पे अब मैं 1/2 इस्तेमाल करूँगी। 1.5 टेबलस्पून सूखा धनिया है, 1 टेबलस्पून चाट मसाला है, ये इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। और ये मेरे पास गरम मसाला है 1
स्पून टी है, टेबल नहीं है, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। पसंद करते हैं घर वाले तो आप यहाँ पे 1 टीस्पून पिसी हुई सौंफ भी शामिल कर सकते हैं। ये 2 टेबल स्पून जो है इमली की चटनी शामिल कर रही हूँ। मैं यहाँ आलू बुखारे का इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं चटनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह टेस्ट आएगा। जो मैंने पहली सब्ज़ी तैयार की थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मिक्स करके हल्का सा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरी तमाम सब्ज़ी है जो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। बस मैं अब इसका चूल्हा जो है ऑफ़ कर दूँगी। मिक्स होने के बाद 2-4 मिनट बस चम्मच चला के इसको मिक्स करेंगे और चूल्हा इसका ऑफ़ कर देंगे। मुझे लग रहा था कि मेरी मिर्च मसाला कम लग रहा है मुझे। अब मैं यहाँ पे ये सारी की सारी जो है लाल मिर्च, काली मिर्च और वो शामिल कर दी है। बस मैं अब इसको दम पे रखने लगी हूँ। चावल बॉईल हो जाए मेरे, फिर मैं इसको दम पे रखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं चावल जो है बिरयानी को दम करने जा रही हूँ। अब मैं इसके अंदर ये सब्ज़ी जो है इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये जो है यहाँ मैं फ्राई की हुई प्याज जो है वो शामिल करूँगी इसके अंदर और धनिया पुदीना शामिल करूँगी इसके अंदर। अब यहाँ पे जो है मैं थोड़ी सी हरी चटनी जो है शामिल कर दूँगी। थोड़ी सी इमली की जो मैंने नमकीन चटनी बनाई हुई है वो शामिल कर दूँगी। इसके अंदर ज़र्दा कलर शामिल करूँगी और साथ ही फिर मैं इसको दम के ऊपर रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व्यूअर्स, ये हमारा जो है माशाल्लाह ज़बरदस्त सब्ज़ी की बिरयानी, पाव बिरयानी तैयार है। इसको आप बनाएं, इंशाल्लाह ताला सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब उसके साथ मैं ये सैलड पेश करूँगी और ये रायता पेश करूँगी इसके साथ में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे। अल्लाह हम सब पे अपना फजलो करम करे, बीमारों को शिफा अता करे। चले, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।